प्रिय बच्चे नमस्कार। यदि आप 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं तो आपके लिए जैक बोर्ड ने 2020-21 एग्जामिनेशन के लिए एक नई सी सिलेबस जारी की है और अब आपको समझना है कि पुरानी जो 100% सिलेबस पढ़नी थी वो पूरी सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। उसमें 40% सिलेबस को जैक बोर्ड ने डिडक्ट की है, 40% सिलेबस को घटाई है और कुल 60% ही सिलेबस शेष आपको पढ़ने हैं और उन्हीं 60% सिलेबस से आपके एग्जामिनेशंस में 100 मार्क्स के 80+20 जिस बेस पर पहले जैसे एग्जाम हुआ करता था 80+20 उसी तरह के इस बार भी एग्जाम होंगे। 80 नंबर का आपको सेंटर में एग्जाम देने होंगे और 20 नंबर का आपकी एग्जामिनेशन स्कूल में होंगे, आप जिस विद्यालय से होंगे। तो आपको समझना है कि क्लास 10th के लिए न्यू सिलेबस 2020-21 क्या है। 60% सिलेबस को रखा गया है, 40% सिलेबस को डिडक्ट किया गया है, घटाया गया है और FM जो फुल मार्क्स होंगे वो 80+20 जो कुल मार्क्स आपकी एग्जाम में होंगे वो 80 नंबर सेंटर पर होंगे और 20 नंबर स्कूल में होंगे। तो आपको जानना है कि आपकी जो फर्स्ट बुक है, सेकेंड बुक है, ग्रामर सेक्शन और जो रीडिंग सेक्शन है, ये 4 सेक्शंस में क्या क्या सिलेबस को रखा गया है और क्या क्या को हटाया गया है। बढ़िया से जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, अन्यथा आप उस चीज को पढ़ते चले जाएंगे जिसे नहीं पढ़ना है और वह चीज छूटते चला जाएगा जो पढ़ना है। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप देखिएगा इंग्लिश जो रीडर आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट उसकी नाम है, इसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना है आपकी जो फर्स्ट बुक है उसकी पहली स्टोरी ए लेटर टू गॉड को पढ़ना है। दूसरी स्टोरी नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस स्टोरी को पढ़ना है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट लायम ओ फ्लेहार्टी, इस स्टोरी को पढ़ना है। और इसमें एक और स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इसे नहीं पढ़ना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसे पढ़ना है। ग्लाइम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें कुल 3 स्टोरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ये तीनों को पढ़ना है, इसमें से कोई नहीं हटाया गया है। और मैडम राइड्स द बस, इस स्टोरी को पढ़ना है। लेकिन अब जानना है कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में कौन कौन सा स्टोरी को नहीं पढ़ना है। तो द फर्स्ट फ्लाइट की ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी को नहीं पढ़ना है। द 100 रेसेस का पार्ट 1 नहीं पढ़ना है और द 100 रेसेस का पार्ट 2 भी नहीं पढ़ना है। मिजबिल द ओटर जो 8वीं स्टोरी है फर्स्ट बुक की, उसे भी नहीं पढ़ना है। सरमन एट बनारस जो अंतिम स्टोरी है इसे भी नहीं पढ़ना है। द प्रपोजल जो 10वीं स्टोरी है इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यह था फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश रीडर बुक आपकी 10वीं के लिए क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अब जानना है पोएट्री सेक्शन में, अब आपको जानना है कि कुल 10 कविताएं 10th क्लास में पढ़ना है और 10 में 6 ही पढ़ना है और 4 कविता को हटाया गया है। कौन सी कविता को पढ़ना है? तो डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ना है, फायर एंड आइस को पढ़ना है, ए टाइगर इन द जू को पढ़ना है, द बॉल पोएम को पढ़ना है, अमांडा को पढ़ना है, एनिमल्स को पढ़ना है, द ट्रीज को पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना आप देख सकते हैं कौन सी कविता को नहीं पढ़ना है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम को नहीं पढ़ना है, फोक को नहीं पढ़ना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन यह जो पोएम है इस पोएम को भी नहीं पढ़ना है। और फॉर एनी ग्रेगोरी आपकी जो लास्ट पोएम है 10वीं क्लास का, इस पोएम को भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर जो सेकेंड वाली बुक है उसमें आप देखिएगा, उसके बाद ग्रामर सेक्शन में देखेंगे और रीडिंग राइटिंग सेक्शन में आप देखिएगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको देखना है आपकी जो सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें कुल 10 स्टोरीज 10 कहानियां हैं और 10 में 6 पढ़ना है और 4 को नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है देखिएगा, पहले ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी को पढ़ना है, द थीफ्स स्टोरी को पढ़ना है, फुटप्रिंट विदाउट फीट को पढ़ना है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट को पढ़ना है, द नेकलेस पढ़ना है और भोली को भी पढ़ना है। लेकिन क्या
नहीं पढ़ना है, देखिएगा द मिडनाइट विजिटर नहीं पढ़ना है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं पढ़ना है, द हैक ड्राइवर नहीं पढ़ना है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किताब जिसने इस संसार को, पृथ्वी को बचाया है, इस किताब को, इस स्टोरी को नहीं पढ़ना है। तो आपको आगे अब देखना है कि राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और ग्रामर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रिय बच्चे, आप देखेंगे कि पहले 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज आया करता था, पहला वाला 8 का और दूसरे वाले 12 नंबर का हुआ करता था, लेकिन इस बार पैसेज नहीं आएगा। मीन्स फैक्चुअल पैसेज 200 वर्ड्स का 8 मार्क्स का हुआ करता था, एक डिस्कर्सिव पैसेज 300 वर्ड्स का 12 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन इस बार ये पैसेज आपकी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। अब आपको देखना है कि ग्रामर में क्या पढ़ना है और ग्रामर में क्या नहीं पढ़ना है। तो टेंस पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, रिमूव टू पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, चेंज द सेंटेंस पढ़ना है, लेकिन नॉन फाइनाइट्स नहीं पढ़ना है, क्लाउज नहीं पढ़ना है और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड नहीं पढ़ना है। तो यह था क्लास 10वीं के बच्चों के लिए उनकी नई सिलेबस 2020-21 एग्जामिनेशन। अभी जो 2021 फरवरी में आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपके पुराने सिलेबस थे उससे कुल 60% ही सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% सिलेबस को रिमूव किया गया, हटाया गया है और आपके जो एग्जामिनेशन 80 नंबर के बोर्ड में होते थे उसी से होंगे, कोई उसी 80 नंबर के होंगे, 20 नंबर के एग्जाम आपकी स्कूल में लिए जाएंगे। तो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि यह जो इंग्लिश जोन चैनल है, इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का सिलेबस बहुत ही विधिवत, बहुत अच्छे तरह से, बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट आंसर के साथ और मॉडल क्वेश्चन, मॉडल सेट सब कुछ मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। आशा करते हैं आप बढ़िया से इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे और अपने सगे संबंधी दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।